अस्सलाम वालेकुम। जिनको खाना और पानी चाहिए वो बाहर आए और खाना और पानी ले जाए। ये एक बेचारी औरत है और कह रही है कि ये मसला कब हल होगा। हमारे घरों के अंदर पानी है, हमारी गलियों के अंदर पानी है और इन पानियों में जहरीले सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं। हम इस वक्त पठान कॉलोनी में मौजूद हैं। ये लाहौर का इलाका है, शादरा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़या है और मेन जीटी रोड पर ये पठान कॉलोनी है, जहाँ 3 दिन से ये सूरत हाल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द आपको दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है और हम इस वक्त कश्ती में मौजूद हैं। ये इलाका एन जीटी रोड पर वाक़या है और जीटी रोड से थोड़ा सा नीचे उतरें तो पठान कॉलोनी शुरू हो जाती है। यही वो इलाका है जहाँ 2 रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 3 बच्चे डूबकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए थे, जबकि हमें ये बताया गया है कि ये सिर्फ 3 बच्चे ही नहीं थे जो इस वाक़े में जाँ बहक हो गए थे, बल्कि एक और डेड बॉडी जो रात को मिली थी वो एक 20 साला नौजवान की थी। अब सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त ये है कि हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी कम होने के बजाय ये बढ़ रहा है और इसकी अगर हम सारी सूरत हाल ऑल ओवर देखें तो इस पूरे इलाके की जो पठान कॉलोनी है इसकी आबादी तकरीबन 6 से 8 हज़ार के करीब बताई जाती है। बहुत से लोग इनमें वो हैं जो अपने घर छोड़कर चले गए हैं, यानी वो लोग जो घर छोड़कर जा सकते थे, अपने रिश्तेदारों के घर, अपने अजीज़ों के घर जा सकते थे, वो अजीज़ों के घर चले गए हैं। जबकि बहुत से लोग अभी जिनमें बच्चे शामिल हैं, जिनमें बूढ़े शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं, वो उन घरों में मौजूद हैं जो यहाँ पर घर मौजूद हैं। और यहाँ पर हमें जो सूरत हाल नज़र आई है वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है। हमने यहाँ आने के बाद देखा कि जो कैंप लगे हुए थे, जो जीटी रोड पर कैंप लगे हुए थे, उनमें मरकज़ी मुस्लिम लीग का कैंप वो वाज़े नज़र आ रहा था और वही सिर्फ़ एक कैंप हमें दिखाई दे रहा था। बाकी 1-2 और छोटी मोटी फ़लाई तंजीमों के हमें कैंप्स भी नज़र आए, लेकिन हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश की। हमें दूर दूर तक कहीं भी कोई सरकारी एहलकार या कोई रेस्क्यू इदारा जो सरकार की तरफ से हो या सरकार की तरफ से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हों वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। हमने यहाँ लोगों से भी बात करने की कोशिश की, लोगों से पूछने की कोशिश की, तो हमें ये बताया गया कि यहाँ पर सिर्फ़ कल एक ऐसा दिन था जिसमें कुछ देर के लिए सरकारी एहलकार यहाँ आए थे और वो जायज़ा लेने के बाद चले गए। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि 6,000 से ज़्यादा की आबादी पठान कॉलोनी में इस वक्त तक महसूर होकर रह गई है। उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी ख़त्म हो रही हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें उनके पास नहीं हैं। वॉलंटरली पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जो तंजीम है, जो फ़लाई तंजीम है, उनका जो इदारा है जिसे खिदमत खल्क़ कहा जाता है, वो यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हमें मसरूफ़ नज़र आया और उसके एहलकार, उसके रज़ाकार हमें नज़र आए। वो हर तरफ फ़ाल हैं, वो लोगों को एमरजेंसी सर्विसेज भी दे रहे हैं। जबकि हमने कैंप में देखा, कैंप में हमने ये देखा कि वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे, वहाँ पर दवाइयाँ मौजूद थी और इस कश्ती में, जिस कश्ती में हम बैठे हुए हैं, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पानी भी मौजूद है, यहाँ खुश राशन भी मौजूद है जो उनको देने के लिए ये रज़ाकार वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उन घरों में पहुँच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तर्जुमान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर हन्नान साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि हन्नान साहब, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और आप जब से यहाँ मौजूद हैं आपने क्या देखा, यहाँ पे सूरत हाल क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं? लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब हम यहाँ पर आए तो ये पानी का लेवल अभी कम था, तो हमने सबसे पहले 26 तारीख को यहाँ से रिपोर्ट किया कि भाई पठान कॉलोनी के अंदर पानी भर रहा है। तो जब हमने देखा कि इंतज़ामिया मुतहरक नहीं हो रही और सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो मरकज़ी मुस्लिम लीग ने फौरी तौर पर जो है वो यहाँ पर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और सबसे पहले अपनी लॉन्च जो है वो हमने यहाँ पर क्या नाम है, फौरी ये हम यहाँ से गुज़र जाएं एक दफ़ा। ये अभी हम एक बहुत ही डेंजरस पुल के नीचे से ये आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है इसके नीचे से हमें गुज़र के आगे आना पड़ा है। और यहाँ पर जो है सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अवाम जो है वो शदीद तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है, लोगों के घरों में। अच्छा, लोगों के मसाइल क्या हैं? जो आप यहाँ अंदर गए हैं, लोग यहाँ पे बच्चे भी मौजूद होंगे, ख़वातीन भी, जो लोग यहाँ बच गए हैं वो यहाँ मौजूद होंगे अपने घरों में, उनके आपको सबसे बड़े मसाइल इस वक्त क्या लग रहे हैं? अच्छा, हमने ना सबसे पहले लोगों को जब रेस्क्यू करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि ये हमारी माँ है, बुज़ुर्ग हैं, इनको ले जाएँ, ये बुज़ुर्ग हमारे वालिद हैं, इनको भी ले जाएँ, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, इनको भी ले जाएँ। तो हमने कहा भाई आप क्यों नहीं निकल रहे,
हाँ, निकलने की आप क्यों नहीं करे? तो उन्होंने सबसे पहले कहा भाई ये इलाका ऐसा है कि हम अपने घर छोड़ नहीं सकते, चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, हम अपना घर छोड़ नहीं सकते, रॉबरी बहुत है, अगर हम अपना घर खाली छोड़ते हैं तो पीछे अल्लाह ना खुदा ना खास्ता कोई नशई कोई ऐसा बंदा जो है वो हमारे घर के ऊपर। पुलिस की पेट्रोलिंग आपने यहाँ नहीं देखी? पुलिस यहाँ रात को या दिन में किसी वक्त आपने देखी? यहाँ पर हमें इंतज़ामिया का कोई बंदा नज़र नहीं आया, तो 1122 जो है वो अब कल नज़र आना शुरू हुई है, इसके अलावा तो कोई बंदा ही नहीं है। पुलिस तो बहुत दूर की बात। मतलब ये है कि अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दिया है, सब कुछ तकदीर के और किस्मत के फैसले पे छोड़ दिया है कि अल्लाह ताला इनका वली वारिस है। मतलब हुकूमत या कोई पंजाब हुकूमत या पंजाब हुकूमत के वॉलंटियर्स या कोई भी रेस्क्यू के इदारे आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। ये अब आके हमें 1122 मुतहरक नज़र आना शुरू हुई है। उसकी वजह यह है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग थी जो सबसे पहले आई है और सबसे पहले अपना यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। और मरकज़ी मुस्लिम लीग थी जिसने सबसे पहले मीडिया के ऊपर ये बात की है कि भाई पठान कॉलोनी डूब गई है। हम खराज तहसीन पेश करते हैं इस बात के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग को कि मरकज़ी मुस्लिम लीग यहाँ काम कर रही है। लेकिन आप ये बताइए कि जो खाने पीने का सामान है वो उनको यहाँ जितनी बड़ी तादाद में लोग रुके हुए हैं या मैसूर हैं उनको पहुँच रहा है? मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी बिसात के मुताबिक उनके लिए क्या कर रही है? क्या उनको मदद पहुँचा रही है? क्या उनको खाने के लिए कुछ दे रही है? क्या सिस्टम है उसका? सबसे पहले हमने अंदर आके पूछा कि भाई आपको ज़रूरत क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमें ठंडा पानी या मीठा पानी साफ़ मिल जाए और उसके साथ साथ हमें एक वक्त का खाना मिल जाए। तो हमने इस चीज़ को ज़रूरत महसूस करते हुए फौरी तौर के ऊपर जो है वो सबसे पहला जो हमने 7,000 अफराद का जो है वो खाना अंदर पहुंचाया। और उसके बाद जो है वो लगातार हमारा पिछले 3 दिन से 6 से 7,000 अफराद का खाना मुसलसल जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो अभी भी हम जो है अगर हम ये जा रहे हैं तो ये खाना देने के लिए जा रहे हैं कि बहुत सारी आबादियाँ अभी रह गई हैं। कम से कम हमारे जो है वो 15 से 20 चक्कर लगते हैं खाने के, सुबह से शाम तक 15 से 20 चक्कर लगते हैं कि एक दफ़ा में खाना पूरा नहीं हो। रात को आप किस वक्त तक यहाँ स्टे करते हैं? किस वक्त तक आपकी सर्विसेज जो है लोगों के लिए वॉलंटियरली जारी रहती है? अगर तो इसको रूल्स एंड रेगुलेटरी के मुताबिक देखा जाए, SOPs के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मगरिब के बाद जो है शाम का अंधेरा होते ही जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इंटरनेशनल अदारे क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोगों की जानें जो हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, तो हमने जो है वो रात 12 बजे तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेट किया है। और इसके साथ साथ जो है वो लोगों को खाना उनके घर में, रात जो हमारा आखिरी ऑपरेशन था वो रात 12 बजे क्लोज़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो हमें पानी नज़र आ रहा है ये बहुत सारी जगह पे पीछे से हम जहाँ से गुजर के आए हैं वहाँ लग रहा था कि बहुत गहरा है। आपकी क्या असेसमेंट है कि कितने फुट यहाँ पे पानी मौजूद है? यहाँ से 5 से 6 फीट तक लोगों के घरों के अंदर पानी है। अब थोड़ा पानी जो है वो 2 से 3 फीट पानी जो है वो नीचे उतरना शुरू हुआ है, लेकिन बस तूर जो है वो लोगों के घरों के अंदर पानी अभी मौजूद है। अच्छा, मरकज़ी मुस्लिम लीग तो अपनी तरफ से काम कर रही है और भी फलाही तंजीमें होंगी जो अपनी तरफ से यहाँ काम कर रही होंगी या करना चाहती होंगी। आप इस प्लेटफार्म से मरकज़ी मुस्लिम लीग के खिदमत खल्क़ के इदारे के प्लेटफार्म से हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए, हुकूमत को कैसे आगे आकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए? आप क्या पैगाम देंगे? हम उन्हें कहते हैं कि अभी फ्लड ना आना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले साल जो था फ्लड आया था, अगर आप को पता हो तो 28 से 29 अगस्त को दरिया रावी के अंदर जो है वो पानी की आमद का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 1 महीना पहले ही तो पूरा 1 माह पहले लाहौर के जो दाखिली रास्ते हैं उनके ऊपर पानी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है और बहुत बड़ी तादाद है जो है वो आवाम की ज़र आब आ चुकी है। बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो सर इसमें है ना वो ये है कि 3 दिन के अंदर ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि ये ज़िला ये फ़िरोज़वाला आता किसके पास है, ज़िम्मेदारी किसकी है। ये बहुत ही अहम बात की हनान साहब ने। उन्होंने हमें बताया कि अभी सैलाब आना है, ये सैलाब है नहीं, सैलाब अभी पीछे है। यहाँ मैं आपको एक बहुत दिलचस्प और मालूमाती बात बताता चलूँ कि जैसा कि हनान भाई ने कहा कि सैलाब अभी आना है, वाकई ये जिस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, हमें चारों तरफ जो पानी नज़र आ रहा है, हमें पूरी पठान कॉलोनी जो डूबी हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ये सिर्फ एक पठान कॉलोनी नहीं है, इसके कुर्बो जवार में दूसरी कॉलोनियाँ भी हैं, दूसरी हाउसिंग स्कीमें भी हैं। हमने देखा कि रचना टाउन में पानी था, हमने देखा कि राना
राना टाउन में पानी था। अगर आप इससे आगे चले जाएँ तो हमने जो विज़िट किया उस इलाके को देखा, वहाँ भी पानी बड़ी तेज़ी से आ रहा है और पानी बढ़ रहा है, कहीं पानी कम हो रहा है, कहीं आ रहा है। वो पानी हमने ऐसे गार्डन में देखा, वो हमने अलकबीर टाउन में देखा, वो पानी हमने स्मार्ट सिटी में देखा। इसी तरह कुर्बो जवार के बहुत सारे इलाके हैं, एक तवील इलाका है, तवील रकबा है जो पानी में डूबा हुआ है। और सबसे ज़्यादा मखदूश सूरत हाल यहाँ जिस जगह हम मौजूद हैं, यानी पठान कॉलोनी, उस जगह की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है, जबकि रचना टाउन और राना टाउन के भी लगभग ऐसे ही हालात हैं। और दूसरी बात ये है कि सैलाब अभी वाकई आना है। ये नाला डेक का पानी है, ये दरियाए रावी का पानी नहीं है। जिन लोगों को नहीं मालूम कि ये सैलाब क्यों आया, उनको मैं बताता चलूँ कि ये सारा का सारा पानी जो है ये नाला डेक से आ रहा है, जो सियालकोट से, और सियालकोट से पहले हमें इंडिया में गुरदासपुर का जो इलाका है वहाँ से ये पानी आता है, उसके पहाड़ों से आता है, उससे ये सियालकोट दाखिल होता है, सियालकोट से ये नाला डेक बनता है। उसके बाद नारोवाल के अलावा शेखुपुरा के इलाके में दाखिल होता है। शेखुपुरा से फिर ये पानी मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए लाहौर में दाखिल होता है मुख्तलिफ इलाकों से, और फिर ये नाला डेक का पानी बिफर जाता है और फिर ये उन्हीं अपनी पुरानी आबी गुज़रगाहों से, पुराने चैनलों से रावी में जा गिरता है। हमारे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के इंचार्ज रेस्क्यू अबू हुरैरा मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, ये उन लोगों में शामिल थे जो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे जिस वक्त ये सैलाब आया, ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, तो आपने यहाँ सबसे पहले आकर क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 3 दिन पहले हम यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहली बोट हमने पानी के अंदर उतारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अभी तक हम 2200 के करीब लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। उनमें कुछ मरीज़ हैं जो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हमने सबसे पहले यहाँ से शिफ्ट किया है। थैलेसीमिया के पेशेंट थे, बच्चियाँ थी, तो उनको हमने शिफ्ट किया है। तो बहुत ही बुरे हालात थे। उसके बाद कोई मुश्किल तरीन ऐसा वाक़या जो आपके सामने गुजरा हो, या कोई ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल हुई हो कि जिसमें आपको मुश्किल पेश आई हो, वो क्या थी? एमरजेंसी एक हमें, जब हम यहाँ से गुजरे हैं तो एक तकरीबन कोई 85 साल के करीब बूढ़ी माँ जी थी, वो हार्ट की पेशेंट थी। वो दूसरी मंजिल से उसको हम नीचे उतार के, नीचे पानी 4-4, 5-5 फुट पानी से निकाल के बाहर अपनी बोट में लेके आए, उनको बाहर रेस्क्यू किया। उनको फिर हमने ये इधर शादरा हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवाया। तो इस तरह के बेशुमार वाक़े हैं। छोटे बच्चे हैं, पानी में नहाते थे, 2 बच्चे जो है वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी। तो 2 बच्चे जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। तो इस तरह हमारा इंशाल्लाह ये मिशन है कि जब तक ये लोग अपने घरों में महफूज नहीं होते, हम तक अपना रेस्क्यू मिशन जारी रखेंगे। अच्छा, एक बड़ा ही अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या भी यहाँ 2 दिन पहले पेश आया था। वो 3 बच्चे जो है वो पानी में डूब गए थे। वो बच्चे, उनके वाक़या क्या था, वो किस वजह से पानी में डूबे थे? वो खेल रहे थे, नहा रहे थे, या उन्हें अंदाज़ा नहीं था? वो कैसे डूब गए? जब पहले दिन पानी आया, पानी कम था, तो बच्चे उसी जो है ना नज़रिए से आएंगे पानी कम है, लेकिन पानी बढ़ गया था। बच्चे छोटे बच्चे थे, पाँव नीचे नहीं लगे, जिसकी वजह से वो बच्चे डूब गए। 2 बच्चे जो हैं वो मौके पे फौत हो गए थे। 4 बच्चे नहा रहे थे, जिनमें 2 की डेथ हो गई, 2 जो हैं वो बच गए थे। अच्छा, आपने कोई ऐसा यहाँ पे वाक़या हुआ कि किसी डूबते हुए शख्स को रेस्क्यू किया और डूबते हुए शख्स को बचाया हो, यहाँ जो डूब रहा था? नहीं, ऐसा फ़िलहाल तो हमने रेस्क्यू नहीं किया, क्योंकि लोग जब पानी आया तो अपनी घरों की छतों में पहुंच गए थे। तो लोगों को घरों से निकालना यही सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज था कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी वजह ये है कि जो जहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिलियाँ निकाल दी हैं। अभी भी आपने देखा लोग छतों के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये सारा जो आबादी है, इस आबादी में ज़ाहिर है पूरे घर मौजूद हैं, पूरी फैमिलीज़ मौजूद हैं। वहाँ पे बहुत सारा उनका सामान होगा, बहुत सारी बच्चियों का जहेज़ रखा हुआ होगा। बच्चियों का सामान लोगों ने जमा पूंजी इकट्ठा करके बच्चियों का सामान बनाया होगा, जहेज़ का सामान। क्या ऐसा भी वाक़या आपने देखा है कि यहाँ पर बच्चियों का जहेज़ का सामान बह गया हो या उसको नुकसान पहुँचा हो? क्या अंदर की सूरत हाल क्या है? अंदर कितने सामान जो है वो जो अभी तक आपने देखा है वो नुकसान हुआ है तकरीबन? जी, हमने एक घर से 4 बच्चियां घर से निकाली हैं, जिनकी 2 की शादी थी। ये चंद माह, गलबन 1-1.5 माह बाद उनकी शादी थी। तो जब हमने उनको रेस्क्यू किया तो वो घर से निकलने को तैयार नहीं थी। जब वो बोट में बैठी हैं तो वो रो रही थी कि हमारा जहेज़ का सामान है, बूढ़ी माँ है, बाप उनका है नहीं। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बनाया है। तो बस दिल खून के आंसू होता है इन लोगों के हालात देख के। बस अल्लाह ही है जो इनकी हिफाजत फरमाए।
अच्छा, आप इंचार्ज रेस्क्यू भी हैं, आप 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं, अनथक काम कर रहे हैं। खराज तहसीन पेश होना चाहिए आप जैसे लोगों को और उन सारे वॉलंटियर्स को जो इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी फलाही तंजीम से उनका ताल्लुक हो, ख़ास तौर पर मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसके आप रेस्क्यू इंचार्ज भी हैं, उसको भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। लेकिन आप अब क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो पानी उतर रहा है, ये पानी की सूरत हाल वही है या लोगों को हुकूमत की ज़रूरत है, हुकूमत की मदद की ज़रूरत है? हुकूमत क्यों नहीं यहाँ पे नज़र आ रही? देखिए, ये हुकूमत का काम है, फलाही तंजीम जो भी है उसने अपनी हैसियत के मुताबिक काम करना है। ये बेसिकली तो रियासत का काम है ना, रियासत आए मैदान में उतरे। हमारी जो माँ है पूरे पाकिस्तान की, वो पंजाब में नज़र नहीं आ रही, पंजाब उसका सारा डूब रहा है, वो पंजाब में हमें नज़र नहीं आ रही। वो किधर है? कश्मीर के इलेक्शन में वो जनाब उधर अपने बाप को वज़ीर आला बनाने के चक्कर में, वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में वो जनाब उधर बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देख ली, जो मेरे चारों जानिब इस वक्त पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये जो पठान कॉलोनी है, यहाँ हमने विज़िट किया, कश्ती में हम मौजूद थे, कश्ती में हम सफ़र करते रहे, हम देखते रहे कि ये कितना बड़ा इलाका है। ये 5 से 6 किलोमीटर का इलाका है जहाँ ये पठान कॉलोनी है और इसकी आबादी है। और हर तरफ हमें सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है और घरों के अंदर बेबसी की हालत में, बेजारी की हालत में ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े मौजूद हैं। और इनकी मदद को कोई भी सरकारी इदारा हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया, जबकि सिर्फ एक ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखें लोग कितने मजबूर हैं। ये एक बेचारी औरत है और कह रही है कि ये मसला कब हल होगा। हर तरफ हमारे घरों के अंदर पानी है, हमारी गलियों के अंदर पानी है, हम ना बाहर चल जा सकते हैं, ना हमारे बच्चे बाहर निकल सकते हैं। और इन पानियों में जहरीले सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं। तो ये मैं अहले हुकूमत से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहब से अपील करूँगा कि आप आगे आएँ और वाकई माँ होने का हक़ अदा करें। आप कहती हैं ना मैं पंजाब की माँ हूँ, इसके अंदर आके देखें, हमारी कश्ती में बैठ के आएँ और देखें कि आपके बच्चों का क्या हाल है। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम फरमाए। बच्चे बेचारे घरों में हैं और वो खाने के मुंतज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कश्ती इस वक्त इनकी गलियों में आके इनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दुआएं दे रहे हैं कि सुबह से हमारे पास कोई खाना देने के लिए नहीं आया, तो ये लोग दुआएं दे रहे हैं। तो आगे बढ़े, इनकी मुश्किल में इनका सहारा बने। वो देखें वो घर में कितने बच्चे हैं, सारे बेचारे बाहर खड़े हैं, मुंतज़िर हैं कि हमें कोई, ये देखें बच्चे, ख़वातीन हैं, बहनें हैं, ये हमारी मुंतज़िर हैं कि हमारे लिए कोई खाना लेके आए।